अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपकी अपनी नायाब अवान। तो मैं हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं अपना दुबई का टूर। जब मैं दुबई गई थी कुछ यादें हैं मेरे पास जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। तो कुछ वीडियोस क्लिप हैं जो मैंने रखे हुए थे और मैं कहाँ कहाँ गई और दुबई मुझे कैसा लगा, ये सब आप लोगों को जो है इस टूर में मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट लिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है कि फ़िलहाल जो है मैंने प्लेन से स्टार्ट लिया था। एक छोटा सा जो है मैंने टुकड़ा रिकॉर्ड किया था कि जब मैं प्लेन में थी। हाँ, मुझे डर बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि मुझे प्लेन में बैठते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इस वजह से प्लेन तो वैसे भी ऊंचाई पे होता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, मुश्किल हो रही थी मुझे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए बहुत टफ़ था। जब एक इंसान को ऊंचाई से डर लगता है तो उसके लिए बहुत टफ़ हो जाता है कि वो मतलब ऐसी जगह पे जाए। तो प्लेन का सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वही बाबा जी दुबई, तो क्या करें, मुझे प्लेन का फिर सफ़र करना पड़ा। तो खैर वो घबराहट अपनी जगह थी मेरी, लेकिन एक ख्वाब भी था मेरा कि मुझे बादलों से ऊंची उड़ान भरना है और मुझे बस कभी ऐसा हो कि मैं इन बादलों से भी ऊंचा जा सकूं। तो वो मेरा ख्वाब जो था वो पूरा हो रहा था। मैं बादलों से ऊंची उड़ान में थी क्योंकि प्लेन जो था हमारा वो ऊंचाई पे था और बादल जो थे वो हमारे प्लेन के नीचे थे। फिर फ़िलहाल तो जो है घबराहट थी, लेकिन घबराहट अपनी जगह जब मैंने बादलों को देखा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो चुका है कि मुझे बादलों से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ना है, चाहे प्लेन में ही सही, बग़ैर परों के सही, लेकिन ये है कि बादलों से ऊंची उड़ान तो मैंने भर ली ना। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि प्लेन जो है वो बादलों के ऊपर जा रहा है और बहुत मज़े से जा रहा है। और मुझे ये फ़ील करके बहुत अच्छा लग रहा था कि प्लेन के साथ साथ मैं भी बादलों से ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ। कि बादल जो हैं, आज बादल मुझे नीचे नज़र आ रहे हैं। वैसे जब हम ज़मीन से देखते हैं ना तो बादल बहुत ऊंचाई पे होते हैं और जब प्लेन से देखो तो हम ऊंचाई पे होते हैं और बादल नीचे। कितना ज़बरदस्त मंज़र है ये, इसकी बात ही अलग, बहुत ही प्यारा। मुझे ये पल जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये पल मैं आप लोगों से इस टाइम कितनी मतलब खुश थी कि ये पल मेरी लाइफ में आ गए कि मैं जो हूँ बादलों से ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी के पल थे। व्यू देखिए आप, व्यू कितना प्यारा आ रहा है, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो मैं साथ साथ अपने नेल्स पेंट भी लगा रही हूँ और साथ साथ जो है आप लोगों को जो है बता रही हूँ अपना सफ़र था। जो थोड़े से टुकड़े मैंने अपने पास रिकॉर्ड करके रखे हुए थे जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो वो भी साथ साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ और साथ साथ मैं अपने हाथों पे नेल पेंट भी लगा रही हूँ। तो जी दुबई के करीब हम पहुँच जाए। अब हमारा जो प्लेन था वो लैंड करने वाला था। इस टाइम मुझे ख़ास कर बहुत ज़्यादा घबराहट हुई क्योंकि एक तो जब प्लेन जो है ज़मीन से उठता है उस टाइम भी मेरा जो दिल था वो ऐसे धड़कन तेज़ हो गई थी और कांप रही थी मैं। और जब प्लेन उतरने लगा वहाँ दुबई एयरपोर्ट पे तो उस टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो धड़कन जो है वो एकदम से तेज़ हो गई और जब ये ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है तो उस टाइम मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा फ़ील होता होगा, लेकिन मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो वो जो बादलों को लेके मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। यहाँ पे मुझे थोड़ी आगे घबराहट सी शुरू हो गई कि क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो वो जैसी वहाँ से उन लोगों ने बोला कि जी प्लेन जो है वो लैंड करने वाला है, तो जब मुझे पता चला कि प्लेन लैंड करने वाला है तो वहाँ से जाके थोड़ा मुझे मेरी सूरत हाल में बेहतरी आई। और इसी तरह फिर प्लेन जो है प्लेन लैंड कर गया और मैं फिर दुबई एयरपोर्ट पे उतर गई। प्लेन का जो सफ़र था वो मेरा यहाँ तक तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ये आगे बहुत आप लोगों को मज़ा आने वाला है। आगे मैं बहुत घूमी फिरी, अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा आगे आगे मज़ीद।
तो नेक्स्ट हम गए थे, हम कहाँ गए थे नेक्स्ट, ग्लोबल विलेज गए थे। तो हाँ, ग्लोबल विलेज, ये ग्लोबल विलेज की वीडियो चल रही है। तो नेक्स्ट हम गए थे ग्लोबल विलेज। ये भी बहुत प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसके अंदर इन्होंने जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ बनाई हुई थी, और जैसे पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में मार्केटें बनी हुई हैं, तिजारत के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत करके इन्होंने बनाया हुआ था। तो इन्होंने जैसे अभी ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जब हम इन हुए तो जैसे हमारे पेशावर में हैं शॉप्स वगैरह, उस टाइप की बनी हुई थी। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर शॉप्स वगैरह हैं, उस टाइप की इन्होंने अंदर शॉप्स बनाई हुई थी। तो यहाँ हम अंदर गए थे, अंदर से घूम के फिर हम लोग बाहर आए थे। तो बाहर आके फिर घास पे बैठ गए थे और यहाँ से नज़ारे कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। इन लोगों ने लाइटिंग का इतना ज़्यादा मतलब यूज़ किया हुआ था, इतना वो अच्छी लग रही थी जगह, इतनी ज़्यादा इन्होंने खूबसूरती बनाई हुई थी कि देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। तो मैं और मुर्शद घास पे आराम सुकून से बैठ के बड़े मज़े से देख रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या किया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि इन्होंने ख़र्चा बेइंतहा किया हुआ था और जगह भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। पानी के अंदर भी लाइटिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया था और बहुत खूबसूरत जगह थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोगों का भी जब दुबई का टूर हो तो आप लोग भी ग्लोबल जो विलेज है यहाँ ज़रूर जाओ, क्योंकि ये बहुत मज़े की जगह है और घूमने के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो अच्छा, यहाँ एक और जो चीज़ बड़े मज़े की थी आगे आने वाली है कि यहाँ एक बैंड था और वो मतलब साथ में ढोल वगैरह पीट रहे थे और आगे आगे जा रहे थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जोकर बने हुए थे। मैंने इनसे गपशप की, लेकिन उस टाइम जो है मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो ये चीज़ रह गई थी। तो ये बैंड आ गया, तो मैंने इसकी आवाज़ म्यूट नहीं की है। बाकी चीज़ों की मैंने आवाज़ म्यूट की है, क्योंकि असल में आवाज़ के ऊपर जो है वो कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट आने की वजह से मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है। तो ये बैंड जो है ये तो वहाँ पे लाइव ये लोग बजा रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसकी आवाज़ म्यूट नहीं की है कि इस पर कॉपीराइट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चोरी का म्यूज़िक वगैरह तो नहीं है ना। तो ये इसलिए मैंने इसकी आवाज़ रखी है कि आप लोग भी इसे एंजॉय करें। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मैंने बहुत इंजॉय किया था। तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था, मैं इस बैंड के साथ साथ जा रही थी। मुर्शद ने मुझे बोला बस कर दो, इनको घर छोड़ के आना है क्या। तो मतलब एंजॉय बहुत हो रहा था। आप लोग जब जाएंगे पता नहीं उस टाइम ये बैंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर उनका जो है सिस्टम जो है वो चेंज होता रहता है हर कुछ टाइम बाद। तो न्यू चीज़ें आती रहती हैं, पहले जैसी चीज़ें रहती नहीं हैं। तो क्या पता जब आप लोग टूर पे जाएं तब तक कुछ और न्यू आ जाए, ये बैंड के अलावा कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो इससे भी ज़्यादा मज़े की हो। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। बहरहाल मैंने बहुत इंजॉय किया था और मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगी थी एक ये, और नेक्स्ट वहाँ की ये लाइटिंग मुझे बहुत पसंद आई थी। तो और तकरीबन इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ बनाई थी, बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सब कुछ बना हुआ था वहाँ पे। तो मॉडल तो नहीं कह सकती, मतलब अच्छी खासी जगह घेर के इन्होंने वो कंट्रीज़ बनाए हुए थे और उनके अंदर वही शॉप्स बनाई हुई थी जो उन कंट्रीज़ में होती हैं, जो चीज़ें वहाँ पे सेल होती हैं, इस टाइप की उन्होंने बनाई हुई थी। तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी और मुझे इनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि ये एक अच्छा ख़्याल था इनके ज़हन में ये ग्लोबल विलेज बनाने का। और बहुत पुररौनक जगह भी थी और बहुत जो है चिल मस्ती वाली जगह थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था। खासकर इस बैंड ने तो रौनक ही लगा दी थी भाई। क्या मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या ये साउंड है। और अभी तो आप लोगों को उस हिसाब से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन लाइव जब ये साउंड बंदा सुनता है ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसी वजह से मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग जब जाओ, आप लोगों को विज़िट करो जब ग्लोबल विलेज का, तो तब भी बैंड हो तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग बोलोगे कि वाकई ना अभी ने ठीक बोला था कि वाकई में मज़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये लोग सॉन्ग्स पे डांस कर रहे थे, तो मैंने इनका सॉन्ग म्यूट किया है क्योंकि वही कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये भी बहुत मज़े की परफॉर्मेंस दे रहे थे लाइव, ऐसी मतलब स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे थे।
हाँ, तो एक बात जो मैं लाज़मी आप लोगों से कहूँगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत टफ़ लाइफ जा रही है, बहुत इजी नहीं होता है ये सब। तो और यही बात आप लोगों को छोटा सा दुबई टूर करवाने की, तो ये एक छोटा सा दुबई टूर ही हुआ। और नेक्स्ट जो इससे आगे की वीडियो है, मेरे पास और भी बहुत सारी यादें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो वो पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये पार्ट 1 की मेरी कुछ यादें थी जो आप लोगों से मैंने शेयर की। तो चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें, उसी से आपकी मोहब्बतों का इज़हार होता है। और इसके अलावा अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर किया करें। और जब आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे आइडिया होगा कि आप मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं और मेरी जो मेहनत है वो रायगां नहीं जा रही है। तो आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टाटा और बाय बाय।